अमीर स्टूडेंट वर्सेस गरीब स्टूडेंट। एक गांव में कालिदास रामदास नाम के पड़ोसी हुआ करते थे। कालिदास बहुत पैसे वाला था, कई प्रकार के व्यापार करता था। रामदास बहुत गरीब था, मजदूरी का काम किया करता था। कालिदास का एक लौता बेटा था जिसका नाम था विकास। रामदास का भी एक बेटा था अर्जुन। विकास बचपन में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया। अर्जुन उनके ही गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया। एक दिन विकास उसके पिता से, डैडी मुझे ये पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, वैसे कभी ना कभी तो मैं हमारा व्यापारी संभालने वाला हूँ ना, वो अभी से शुरू करता हूँ ना। अगर तुम अपनी पढ़ाई रोक दोगे तो जान पहचान वालों में मेरी इज्जत क्या होगा? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने लाखों खर्च किए और जितने भी पैसे लगे मैं खर्च कर दूंगा। बस तुम्हें किसी तरह इंजीनियरिंग पूरी करके फॉरेन में पीजी करोगे और मेरी इज्जत बढ़ाओगे, समझे? विकास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। वहाँ रामदास अर्जुन को बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पढ़ा पाया। एक दिन अर्जुन को बुलाकर, देखो बेटा, तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है मुझे पता है। तुम जिला स्तर और राज्य स्तर में कई पुरस्कार जीते हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से और ज्यादा पढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हारे पढ़ाई के लिए तो बहुत सारा उधार भी ले चुका हूँ। अब ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन और कोई चारा नहीं है। तुम 12 खत्म करके पढ़ाई बंद कर दो और कोई काम कर दो, कम से कम हमारे घर की उधारी तो कम हो जाएगी, वरना हमें पैसे देने वाले सेठ हमारे घर को नीलाम कर लेगा, कह रहा है। अर्जुन कुछ नहीं कह सका और चुपचाप चले गया। कालिदास विकास को पूरे देश में बड़े से नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन देकर सीट प्राप्त कर लिया। अर्जुन उसी गांव में एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी में ज्वाइन हो गया। विकास किसी तरह मेहनत करके पासिंग मार्क्स लाकर इंजीनियरिंग पूरी किया। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गया। अर्जुन पैसे कमाने के लिए कोई भी काम पर लग जाता था। जब भी समय मिलता तो लाइब्रेरी जाकर पुस्तक ले आता पढ़ने के लिए। वो बस उन किताबों से सीखे ज्ञान के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी समझा पाए वैसे ट्यूशन क्लासेस लेता था। फीस नहीं भरने के लिए अर्जुन को डिग्री तो नहीं मिली, लेकिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से अधिक नॉलेज था उसमें। कुछ साल बाद विकास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से मास्टर्स पूरा किया और अपने देश लौट आया। इतने में उनके गांव को पार करने गवर्नमेंट ने ब्रिज का निर्माण करने का निर्णय लिया। उसके लिए डिजाइन्स का सुझाव देने और सेलेक्ट हुए डिजाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यूं घोषणा किया गया था। अर्जुन उसी गांव का होने के कारण वहां का वातावरण, मिट्टी सबको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा डिजाइन बनाकर वहां के कलेक्टर को भेजा। कालिदास विकास के लिए अपना सारा प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए वहां के ब्रिज कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त किया। अर्जुन उस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर के तौर पर काम करने लगा। एक दिन अर्जुन विकास के पास जाकर, देखो विकास, मैं तुम्हारे जैसा विदेश जाकर बड़े बड़े डिग्रीज तो प्राप्त नहीं किया। तुमने जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए डिजाइन बनाया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे गांव के सॉइल और वातावरण के लिए वो ठीक नहीं होगा। मैं जैसे कहूँ वैसे कुछ बदलाव करोगे तो ब्रिज को बहुत मजबूत बना सकते हो, क्या कहते हो? तब विकास गुस्से से, तुम तो 12वीं में अपनी पढ़ाई बंद कर दिए, मैंने तो कैम्ब्रिज से अपने मास्टर्स किए हैं। तुम कहोगे तो मैं डिजाइन बदलूं? जाओ जाओ, जाकर मजदूरी का काम करो। अर्जुन चुपचाप चले गया। विकास के बनाए डिजाइन के प्रकार ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। ब्रिज का उद्घाटन के लिए तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। कालिदास को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला मिनिस्टर उद्घाटन के लिए वो गांव आया। वो विकास की ओर घूमकर, वेल डन यंग मैन, बहुत कम समय में ही कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिए, अपने पापा का नाम रोशन कर दिए, यूं उसकी प्रशंसा किया, रिबन कट किया। सर, आप ही पहले इस ब्रिज पर कार ड्राइव करते हुए जाइए। मिनिस्टर कार ड्राइव करते हुए ब्रिज पर थोड़ा आगे गया तो एक जोर की आवाज आई और ब्रिज टूट गया। मिनिस्टर कार के साथ साथ नदी में गिर गया।
मिनिस्टर की सिक्योरिटी तुरंत उसे बचा लिए और अस्पताल में भर्ती करवा दिए। अस्पताल में मिनिस्टर से मिलने कलेक्टर आया। वहाँ मिनिस्टर से, सर आपने विकास को जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है उसके डिजाइन में कुछ गड़बड़ है सर। ये बात अर्जुन ने पहले ही विकास को इस बारे में चौकन्ना किया था, लेकिन विकास ने उसकी नहीं मानी। अर्जुन की डिग्री तो नहीं है, लेकिन उसके सबमिट किए डिजाइन को देखकर हमारे स्पेशलिस्ट बहुत आश्चर्य में पड़ गए सर। वो डिजाइन के प्रकार कंस्ट्रक्शन किए तो 100 सालों के बाद भी उस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, यूँ पता चला है सर। आप उस विकास के पास जो डिग्री है और उसके कालिदास के पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट उसे दिए। तब मिनिस्टर गुस्से से, ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? तुरंत विकास को अरेस्ट कीजिए। उस अर्जुन के बनाए डिजाइन से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो भी पैसे लगाए वो उस कालिदास विकास से वसूल कीजिए। यूँ ऑर्डर्स पास किया। अर्जुन अपने तैयार किए डिजाइन के प्रकार नया ब्रिज बनाकर दिखाया। गांव वाले अर्जुन की खूब प्रशंसा किए। गरीब वर्सेस अमीर का एयर कूलर। एक गांव में प्रताप सिंह रूप सिंह नाम के पड़ोसी रहते थे। प्रताप सिंह बहुत धनवान आदमी था और रूप सिंह बहुत गरीब था। प्रताप सिंह रूप सिंह को अपने साथ बहुत नीचे देखता था। जब भी कोई अवसर या मौका मिलता तो प्रताप सिंह अपनी अमीरी का फायदा उठाता था। प्रताप सिंह के 2 बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। रूप सिंह के भी 2 बच्चे थे, बंटी और बबली। प्रताप सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद था, फिर भी रिंकू और पिंकी बंटी बबली के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, हमेशा मिलजुल कर रहते थे। फिर कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम शुरू हुआ। उस साल की गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। प्रताप सिंह ने तुरंत उसके घर पर सारे कमरों में एसी लगवा दिया। रिंकू और पिंकी बहुत खुश हुए। सब कमरे में एसी होने के कारण घर में बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वे घर से बाहर ही जाना बंद कर दिए थे। एक दिन बंटी और बबली उनके घर जाकर, रिंकू और पिंकी आ जाओ, हम खेलते हैं। हे भगवान, बाहर तो बहुत गर्मी है, हम नहीं आएंगे, तुम लोग ही आ जाओ, अंदर यहाँ खेलेंगे। फिर बंटी और बबली ठीक है कहकर खेलने लगे। तभी प्रताप सिंह आया और कहा, क्या है ये? आप लोग हमारे घर में आने की इतनी हिम्मत? हमारे घर में पूरे एसी लगाए हुए हैं। इन लोगों को एसी वाला कमरे में रहने का औकात ही नहीं है, जाइए यहाँ से। फिर बंटी और बबली रोते हुए घर चले गए और जब रूप सिंह शाम को घर आया तब रोते हुए, डैडी हमको भी एसी चाहिए, तभी रिंकू और पिंकी हमारे साथ खेलेंगे। मत रो बच्चों, हमारे लिए मैं खुद एसी तैयार करूंगा। अगले दिन रूप सिंह खेत से अच्छा बांस और कुछ लकड़ी लेकर आया। उसके बाद पानी का बल्ब तैयार किया। उसमें पुराना फैन लगाकर एक बढ़िया सा कूलर तैयार किया। बंटी और बबली उसको देखकर बहुत खुश हुए। वे लोग जब भी बहुत गर्मी होती थी तब उसके सामने बैठते थे और फिर गर्मी कम होने के बाद बाहर खेलते थे। लेकिन रिंकू और पिंकी उनके साथ खेलने नहीं आते थे, तो उन्हें उस बात का दुख रहता था। लेकिन प्रताप सिंह को उसके बच्चे बंटी और बबली के साथ खेलने नहीं जाते थे, ये सोचकर वो बहुत खुश रहता था। एक दिन प्रताप सिंह की बीवी, देखिए जी, हमारे बच्चे एसी में रह रहकर बाहर ही नहीं जा रहे, उसकी वजह से उनको रोग हो जाएगा। आप उनको थोड़ा कहिए जब बहुत गर्मी हो तब एसी में रहे और शाम को जब गर्मी कम होती है तब बाहर खेलने के लिए कहिए। अरे वो झोपड़ी वालों के साथ खेलना ही बड़ा सा रोग है, तुम चुप रहो। फिर प्रताप सिंह अगले दिन अपने बच्चों के लिए मार्केट में से वीडियो गेम्स खरीद कर लेकर आया। उसके बाद रिंकू और पिंकी वीडियो गेम्स खेलने के चक्कर में खाना खाने के लिए भी एसी रूम से बाहर आना ही बंद कर दिए। फिर कुछ दिनों बाद रिंकू और पिंकी को एक अजीब सी बीमारी हो गई। कितनी बार डॉक्टर को दिखाया और कितनी दवाइयां लेने के बाद भी कुछ सुधार नहीं आया। प्रताप सिंह बहुत डर गया और बच्चों को बड़े से अस्पताल में लेकर गया। वहाँ पर डॉक्टर सब बातें सुनने के बाद, सुनिए, बढ़ते हुए बच्चों को अच्छा सा धूप और हवा की जरूरत होती है। ये लोग रोज यूं एसी में रहने के कारण ऐसी आदतों की वजह से यूं बन गए हैं। इन बच्चों को पहले एसी रूम से बाहर निकालिए, तभी इनकी सेहत ठीक होगी, कहकर दवाई देकर भेज दिया। फिर प्रताप सिंह घर आते ही घर के पूरे कमरों से एसी निकलवा दिया। लेकिन इतने दिन एसी की आदत होने की वजह से
रिंकू और पिंकी गर्मी को सह नहीं पा रहे थे और रोना शुरू कर देते थे। तब प्रताप सिंह को उसके घर के बगल में रूप सिंह का बनाया हुआ एयर कूलर याद आया। तभी जल्दी से रूप सिंह के घर जाकर, मुझे अर्जेंटली तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे एसी खरीदने की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं। अभी एसी निकालने की वजह से बच्चे गर्मी को सह नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं। तुम्हारी एयर कूलर को देखकर वो रोना थोड़ा कम कर दो ना प्लीज। रूप सिंह तुरंत ही उसका कूलर को प्रताप सिंह के घर लेकर गया। प्रकृति से प्राप्त किए हुए सामान से बनाया वो एयर कूलर की हवा की वजह से कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। अगले दिन रूप सिंह ने एक कूलर तैयार करके प्रताप सिंह को दे दिया। फिर थोड़े दिन के बाद रिंकू और पिंकी की तबीयत ठीक हुई और वे बंटी बबली के साथ खुशी से खेलने लगे। फिर प्रताप सिंह रूप सिंह के पास जाकर, मुझे माफ कर दो, इतने दिन पैसे ही सब कुछ होता है ये सोच रहा था, लेकिन उसके वजह से ही मेरे बच्चों को बीमार कर दिया। तुम्हारा प्राकृतिक कूलर का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा, हम ऐसे कूलर तैयार करके देश भर में बेचेंगे ना। वैसे ही रूप सिंह और प्रताप सिंह मिलकर प्रकृति का सामान से बनने वाला कूलर का कंपनी शुरू किए। वो कूलर देश भर में बहुत बिकने लगा। रूप सिंह भी बहुत जल्दी अच्छी जगह में बड़ा सा बंगला बना लिया। फिर रिंकू, पिंकी, बंटी, बबली सब मिलकर अच्छे से खेलते हुए खुशी खुशी रहने लगे।